This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. आज हम क्लास 5 की साइंस का जो तीसरा चैप्टर है उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ सीड और सीड जर्मिनेशन और मेज सीड और ग्राम सीड वगैरह पर मुश्तमिल होगा। और इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, पोलिनेशन और रिप्रोडक्शन और उसकी टाइप्स वगैरह। तो ये हमारा चौथा लेक्चर है इस चैप्टर नंबर 3 का, जो कि हमारे इस चैप्टर को उम्मीद है कि इससे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा इस लेक्चर में। फिर एक्सरसाइज में देखूंगा, अगर उसमें कोई चीज़ करवाने वाली हुई तो फिर एक आधा लेक्चर उसके ऊपर मैं दूंगा। तो सीड के बारे में पढ़ते हैं मुअज़्ज़ज़ साज़ा कराम। स्ट्रक्चर ऑफ सीड पहला आपका टॉपिक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सीड है क्या। अगर आपसे कोई ये पूछे कि व्हाट इज़ अ सीड, सीड की डेफिनेशन बताएं, तो क्या बताएंगे आप? सीड को आप ये कहेंगे कि ये पौधे का एक पार्ट होता है, पार्ट ऑफ अ प्लांट, पार्ट ऑफ अ प्लांट which has the ability to grow into a new plant। ठीक है, पौधे का एक ऐसा हिस्सा जिसमें ये अहलियत होती है कि वो नए प्लांट में जर्मिनेट कर जाए, उग जाए, नया प्लांट उससे बन जाए। ठीक है, इसको मज़ीद अगर आप डेफिनेशन को रिफाइन करना चाहें, इसमें डिटेल और डालना चाहें, तो आप ये भी कह सकते हैं पौधे का वो हिस्सा जिसके अंदर एक बेबी प्लांट होता है, एम्ब्रियो होता है, और पौधे के उस हिस्से के अंदर फूड भी होती है, और उसमें ये अहलियत होती है कि जब उसको साजगार माहौल मिले तो वो नया एक पौधा बन जाए, और उस साजगार माहौल में वाटर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर, हीट, वार्मथ, गर्मी, ये 3 चीज़ें अगर उसको मिल जाएं तो वो नए पौधे में जर्मिनेट कर जाएगा, उग जाएगा। तो अगर आपने इसको अंग्रेजी में कहना है तो मैं अंग्रेजी में आपकी डेफिनेशन बना देता हूँ। इसको आप ये कहेंगे कि सीड इज अ पार्ट ऑफ द प्लांट या द पार्ट ऑफ द प्लांट that contains a baby plant inside it and food which has the ability to grow into a new plant after having the favorable conditions like water, oxygen and warmth। ठीक है, तो पहले तो आप सीड बच्चों को समझाएं कि सीड क्या होता है। बीज पौधे का एक हिस्सा है जिसके अंदर एक बेबी प्लांट होता है, नन्हा प्लांट उसके अंदर होता है, पौधा होता है जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, और इस सीड के अंदर फूड भी होती है जिससे उस एम्ब्रियो ने साइज में बड़ा होना होता है। एम्ब्रियो ने वो फूड खानी होती है, एम्ब्रियो को वो फूड चाहिए होती है। तो सीड के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक बेबी प्लांट जिसको एम्ब्रियो कहते हैं, और एक फूड जो उस बेबी प्लांट को चाहिए। ठीक है, और फिर ये सीड जो है, इसमें एबिलिटी होती है, इसमें अहलियत होती है कि ये एक नए प्लांट में जर्मिनेट करके नए प्लांट में ग्रो कर जाता है जब इसको फेवरेबल कंडीशंस, राइट कंडीशंस मिल जाएं। वो राइट कंडीशंस या फेवरेबल कंडीशंस या साजगार कंडीशंस क्या हैं? वाटर है, पानी मिले इसको,
इसको ऑक्सीजन, आप नरम साइल में इसको लगाते हैं जिसमें ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन चाहिए इसको, और टेम्परेचर, इसको प्रॉपर टेम्परेचर, गर्मी चाहिए, वार्मथ चाहिए, तो तब ये उगता है। तो ये आप सीड की डेफिनेशन करेंगे। उसके बाद आप फिर इसके स्ट्रक्चर पे जाएंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके स्ट्रक्चर में मैं आपको इसके सारे पार्ट्स बता देता हूं। सबसे ऊपर वाला पार्ट जो इसका होता है, जो कि अंदर वाले पार्ट की हिफाजत करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको कवर करता है, उसको हम सीड कोट कहते हैं। COAT कोट, जो कोट जिस तरह सर्दियों में हम नहीं पहनते और हमको वो सर्दी से बचाता है, इसी तरह ये सीड कोट सीड को बचाता है, कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसकी हिफाजत करता है सीड की, सीड कोट। अच्छा, इसका एक और नाम भी होता है सीड कोट का, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, टेस्टा भी कहते हैं इसको, TESTA, टेस्टा। ठीक है। और ये जो सीड कोट है, ये या टेस्टा जो है, ये नॉन लिविंग पार्ट होता है सीड का, ये लिविंग पार्ट नहीं होता है, ये जिंदा नहीं होता, नॉन लिविंग पार्ट होता है। ठीक है। इसके बाद जो एक और पार्ट है उसको कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल, ये जो माइक्रोपाइल है, ये एक ओपनिंग होती है बहुत बारीक, वेरी टाइनी पोर या वेरी टाइनी ओपनिंग, बहुत बारीक सुराख या बहुत बारीक ओपनिंग होती है, जिसके अंदर से वाटर एंटर करता है सीड में, उसके जरिए से वाटर सीड में एंटर होता है, जब तब जाके ये जर्मिनेट होता है। अगर उसमें से उसमें अगर माइक्रोपाइल नहीं होगा, यानी वो एक पोर या सुराख, बारीक सा टाइनी होल, टाइनी पोर या टाइनी ओपनिंग, जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं, वो नहीं होगी, तो वाटर उसमें एंटर नहीं हो सकेगा और वो जर्मिनेट नहीं करेगा, नहीं उगेगा। तो दूसरा पार्ट ये आपने देखा माइक्रोपाइल है। अच्छा, ये दोनों पार्ट जो हैं ये नॉन लिविंग है, सीड कोट और माइक्रोपाइल दोनों नॉन लिविंग पार्ट है। अब जरा इसके अंदर चलते हैं सीड के। जब आप अंदर चलेंगे तो आपको एक तो एम्ब्रियो मिलेगा अंदर। एम्ब्रियो है क्या? एम्ब्रियो मैंने आपको पिछले लेक्चर में अच्छी तरह समझाया था। एम्ब्रियो बेबी प्लांट जो सीड के अंदर बनता है, उसको एम्ब्रियो कहते हैं। और उसके 3 पार्ट्स भी मैंने बताए थे, 3 पार्ट्स होते हैं। एक रेडिकल होता है, एक प्ल्यूम्यूल होता है, और एक पार्ट जो है उसको कार्टिलीडन्स कहते हैं या कार्टिलीडन कहते हैं। ठीक है, ये 3 पार्ट होते हैं एम्ब्रियो के। बेबी प्लांट होता है, ये बनता कैसे, वो मैंने आपको बताया था कि ये जाइगोट से बनता है। अच्छा, अब जाइगोट क्या होता है, वो मैंने आपको बताया था कि मेल गैमीट, वो जो पोलन से बनता है मेल गैमीट, वो, और जो ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीट होता है एग, जब वो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं, तो जाइगोट बनता है। अब जाइगोट एक सेल है, जब उसकी डिवीजन होती है तो 2 सेल बनते हैं, फिर 4 बनते हैं, फिर 8 बनते हैं, फिर 16 बनते हैं, फिर 32 बनते हैं, तो वो उसका साइज बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, तो वो एक एम्ब्रियो बन जाता है, वो एक बेबी प्लांट बन जाता है। और याद रखना, ये जो बेबी प्लांट है, ये सीड का लिविंग पार्ट है। ठीक है, वो जो सीड कोट और माइक्रोपाइल था वो नॉन लिविंग पार्ट थे। ये एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो और उसके अंदर उसके पार्ट्स जो हैं, रेडिकल, प्ल्यूम्यूल, कार्टिलीडन्स, ये चारों लिविंग पार्ट्स हैं। और इसके अंदर जो फूड होती है, उस फूड का नाम है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, वो फूड जो है वो भी लिविंग पार्ट है। ठीक है।
तो ये आपने देखा कि सीड जो है उसके मैंने आपको ये पार्ट्स बताए हैं। एक सीड कोट है जिसको टेस्टा भी कहते हैं, एक फिर आपने देखा माइक्रोपाइल है, और एक अंदर फिर आपने देखे कि फूड है जिसको एंडोस्पर्म कहते हैं, और एक एम्ब्रियो है जिसके 3 पार्ट्स हैं, रेडिकल है, प्लूम्यूल है और कार्टिलेडन्स है। अच्छा, अब आपने ये फंक्शन तो देख लिए कि सीड कोड का जो फंक्शन था वो क्या है, वो तो इट प्रोटेक्ट्स द सीड, वो अंदर जो लिविंग पार्ट्स हैं उनकी हिफाजत करता है सीड कोड या टेस्टा जो है, ठीक है। और माइक्रोपाइल का फंक्शन भी आपने देख लिया कि वो एक पोर है, सुराख है बारीक सा, जिसके अंदर से वाटर सीड में एंटर होता है उसके थ्रू, उसके जरिए से, ठीक है। फिर आपने अंदर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का मैंने बता दिया है कि वो बेबी प्लांट है जो जाइगोट से बनता है और उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें अब उनके पार्ट्स के क्या फंक्शन क्या हैं, जो रेडिकल है, प्लूब्यूल है और कार्टिलेडन्स है। जो रेडिकल है वो तो इट बिकम्स रूट ऑफ द प्लांट, जब ये जर्मिनेट करेगा सीड तो रेडिकल से रूट बन जाएगी, इट ग्रोज डाउनवर्ड इनटू द सॉइल इनटू अ रूट। रेडिकल जो है ये नीचे को जाता है और जमीन के अंदर की तरफ ये ग्रो करता है और ये रूट बन जाता है जो रेडिकल है, ठीक है। जो प्लूम्यूल है इट ग्रोज अबव द ग्राउंड एंड इट ग्रोज इनटू अ शूट, इट ग्रोज इनटू अ शूट। ये शूट क्या होती है, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज अबव ग्राउंड, उसको शूट कहते हैं। जो शूट बाद में स्टेम बनती है, ब्रांचेस बनती हैं, लीव्स बनते हैं, उसको शूट कहते हैं। द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड विच ग्रोज फ्रॉम द प्लूम्यूल इज कॉल्ड शूट। जो प्लूम्यूल से पार्ट बनता है वो शूट कहलाता है और वो जमीन के बाहर होता है। और जो कार्टिलेडन्स हैं उनका काम होता है फूड स्टोर करना, अपने अंदर फूड स्टोर करना, और वो फूड फिर सप्लाई करना एम्ब्रियो को। कार्टिलेडन को खुद को फूड की जरूरत नहीं है, उनका फंक्शन ये है कि फूड को स्टोर करते हैं और फिर स्टोर करने के बाद वही फूड वो प्रोवाइड करते हैं एम्ब्रियो को। अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ा बारीक नुक्ता है, इसको जरा गौर से समझना। कार्टिलेडन्स जो है ये फूड कहाँ से लेते हैं जो अपने अंदर स्टोर करते हैं? नंबर 1, एक तो ये एंडोस्पर्म से लेते हैं। एंडोस्पर्म आपको पता है फूड होती है, ठीक है। एंडोस्पर्म, ये जो मेज है ना, मेज, ये जो मकई है, इसके अंदर एक ही कार्टिलेडन होता है और इसके अंदर एंडोस्पर्म बहुत बड़ा होता है, फूड बहुत बड़ी होती है। तो ये वाला कार्टिलेडन जो है ये एंडोस्पर्म से फूड लेता है, एक ही कार्टिलेडन होता है, 2 नहीं होते। मेज के अंदर एक कार्टिलेडन होता है, वो एंडोस्पर्म से फूड एब्जॉर्ब करता है और वो फिर फूड जो एब्जॉर्ब करता है वो वाली फूड वो एम्ब्रियो को देता है, जिसका ये खुद भी पार्ट है कार्टिलेडन। यानी रेडिकल को और प्लूम्यूल को वो जिंदा रहने के लिए ये कार्टिलेडन फूड सप्लाई करता है, प्रोवाइड करता है, ताकि रेडिकल जो है वो रूट बन जाए और प्लूम्यूल जो है वो शूट बन जाए, ठीक है। एक तो ये एंडोस्पर्म से फूड लेता है, एक ये डायरेक्टली भी सीड से फूड लेता है, डायरेक्टली। जैसे ये बीन्स हैं, पी मटर है, ये जो लोबिया वगैरह है, इसमें ये कार्टिलेडन जो है, जैसे ये आपका चना जिसको आप ग्रैम कहते हैं, उसमें ये जो कार्टिलेडन्स हैं ये एंडोस्पर्म से फूड नहीं लेते। इनमें ग्रैम में या पी में या बीन में ये 2 कार्टिलेडन होते हैं, 2 कार्टिलेडन। इनके अंदर
फूड होती है, ये खुद डायरेक्ट फूड लेते हैं सीड से, ये एंडोस्पर्म से नहीं लेते। तो कार्टिलीडन में फूड कहाँ से आती है? दो तरह से, एक तो वो एंडोस्पर्म से फूड एब्जॉर्ब करेंगे और दूसरा वो डायरेक्टली खुद ब खुद ले लेंगे। एंडोस्पर्म में जो मोनोकाट होते हैं ना, जिनमें एक कार्टिलीडन होता है, एक कार्टिलीडन, जैसे मैंने कहा मेज, मकई, मकई के सीड में एक कार्टिलीडन होता है। इसी तरह आपने कैस्टर सुना होगा, CASTOR, कैस्टर। कैस्टर जो है ये रिंड, रिंड का दरख्त होता है, रिंड होता है, उसमें भी एक ही कार्टिलीडन होता है, उसमें भी बहुत बड़ा एंडोस्पर्म होता है, उसका कार्टिलीडन भी एंडोस्पर्म से लेता है फूड। ठीक है, तो कार्टिलीडन्स का काम आप समझ गया कि फूड को स्टोर करते हैं, फूड एब्जॉर्ब करते हैं और फूड प्रोवाइड करते हैं एम्ब्रियो को, रेडिकल को और अपने प्लूम्यूल को। ठीक है जी। अच्छा, फिर आपने दूसरा ये देखा था कि रोल ऑफ द कार्टिलीडन तो अब हो गया। ये कार्टिलीडन जो है एक्चुअली अगर आप गौर से इनको देखें तो ये सीड लीव्स होते हैं, यानी सीड के पत्ते हैं, ये सीड लीव्स भी इनको कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने अभी तक एम्ब्रियो के बारे में समझ लिया कि एम्ब्रियो क्या होता है, बेबी प्लांट है दैट ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। बेबी प्लांट होता है जो एक नया प्लांट फिर बनता है जब सीड जर्मिनेट करता है। रेडिकल का काम आपने देख लिया कि पार्ट ऑफ एम्ब्रियो है दैट बिकम्स द रूट। फिर प्लूम्यूल का आपने देख लिया, पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो है दैट बिकम्स द शूट। फिर कार्टिलीडन्स का आपने देख लिया, ये सीड लीव्स हैं दैट स्टोर और एब्जॉर्ब फूड फॉर द एम्ब्रियो। ठीक है, और फिर आपने देखा कि ये रेडिकल और प्लूम्यूल और कार्टिलीडन और एम्ब्रियो लिविंग पार्ट्स हैं। फिर मैंने एंडोस्पर्म आपको कहा, एंडोस्पर्म क्या होता है, इट स्टोर्स फूड एंड प्रोवाइड्स फूड टू द एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो को डायरेक्ट भी एंडोस्पर्म फूड सप्लाई करता है और थ्रू कार्टिलीडन भी सप्लाई करता है। तो ये फंक्शंस आपने तमाम पार्ट्स के देख लिए और आपके लिए कुछ टिप्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। जो लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट जो है सीड का, उसको कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे? अगर तो वो पार्ट प्लांट ग्रो करने में या फूड स्टोर करने में हेल्प करता है तो वो लिविंग पार्ट है। मसलन एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो जो है वो एक नया प्लांट बनता है ग्रो करके और एंडोस्पर्म जो है फूड स्टोर करता है। और अगर वो सिर्फ प्रोटेक्शन करते हैं सीड की, सीड के स्ट्रक्चर की या सीड की, तो वो नॉन लिविंग है, जैसे आपने देखा सीड कोट और माइक्रोपाइल। ठीक है, एक आपकी बुक में आपको कंफ्यूज करेगा एक सेंटेंस, उन्होंने लिखा हुआ है एक्सिस का लफ्ज इस्तेमाल किया, AXIS, एक्सिस। द एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो इज बिटवीन द टू कार्टिलीडन्स, ये एक फिक्रा लिखा हुआ है, इसको शायद आपको समझना है, मैं समझा देता हूं। मेन स्ट्रेट लाइन बिटवीन द टू कार्टिलीडन्स एक्सिस है। आप ये समझ लें कि एक स्टिक है या एक स्टाक है, जिस तरह एक फिलामेंट होता है, एक स्टाक है, उस स्टाक जो है या स्टिक जो है उसकी दोनों साइडों पे कार्टिलीडन लगे हुए हैं, एक कार्टिलीडन एक तरफ है दूसरा दूसरी तरफ है, उनके बिल्कुल सेंटर में ये स्टिक है। इस स्टिक का जो नीचे वाला बॉटम वाला पोर्शन है उसको रेडिकल कहते हैं और जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको प्लूम्यूल कहते हैं। ये एक्सेस है जो स्टिक है दरमियान में कार्टिलीडन्स के, कार्टिलीडन्स के बिल्कुल दरमियान में। अब इसको इस तरह समझिए कि द एक्सिस इज द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो, एक्सिस जो है एम्ब्रियो का पार्ट है दैट कनेक्ट्स द रेडिकल एंड प्लूम्यूल।
ये रेडिकल और प्लूम्यूल को मिलाता है एक्सेस, यानी एक स्टिक है, उसका निचला हिस्सा जो है वो रेडिकल है और ऊपर वाला हिस्सा जो प्लूम्यूल है, उसके दरमियान में कार्टिलीडन्स लगे हुए हैं, एक कार्टिलीडन एक तरफ है और दूसरा दूसरी तरफ है, तो ये बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, तो इसलिए ये जो एक्सेस होता है ये एक्चुअली जो बेबी प्लांट है ना, जो एम्ब्रियो है, उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। इट इज लाइक द बैकबोन ऑफ द बेबी प्लांट। ठीक है, और ये जो कार्टिलीडन्स हैं, जो सीड लीव्स हैं, दे आर अटैच्ड ऑन द साइड्स ऑफ द एक्सेस। ये जो एक्सेस है, ये जो इसकी रीढ़ की हड्डी है, इसकी दोनों तरफ पे कार्टिलीडन्स लगे होते हैं। तो ये आपको एक्सेस का मैंने समझा दिया ताकि आपको कोई वो परेशानी ना हो। तो ये काफ़ी हद तक आपको सीड के स्ट्रक्चर की और इसके जो पार्ट्स हैं उनकी समझ आ गई है। और एंडोस्पर्म जो है ये कैसे बनता है, ये एक मुश्किल टॉपिक है, ये आपके 5वीं जमात के लेवल का नहीं है, इसलिए इसको अभी मैं नहीं समझाऊंगा कि एंडोस्पर्म कैसे बनता है, मगर अगर सीनियर क्लास में या आगे किसी टॉपिक में इसकी ज़रूरत पड़ी तो मैं बताऊंगा। अच्छा, एक चीज़ और मैंने आपको बतानी थी कि ये जो कार्टिलीडन्स है ना, ये याद रखना है आपने कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं और कम से कम 1 हो सकता है। वो प्लांट्स जिनमें एक कार्टिलीडन होता है उनको मोनोकाट प्लांट कहते हैं, MONO। मोनो का मतलब एक, काट का मतलब कार्टिलीडन, एक कार्टिलीडन वाले प्लांट, वो मैंने आपको बताया, जैसे मेज है, मकई, जैसे कैस्टर है, रेंड, जैसे राइस है, जैसे वीट है, ये सारे, इन सब के सीड में एक कार्टिलीडन होता है। ठीक है जी। अच्छा, और ये जो कार्टिलीडन है ये बेसिकली एक हो या 2 हो, थोड़ा सा फर्क ये होता है कि जो 2 कार्टिलीडन है वो एंडोस्पर्म से फूड नहीं लेते, जो एक कार्टिलीडन होता है वो एंडोस्पर्म से फूड लेता है। ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज और मैंने आपको समझानी थी, इसमें इसने आपकी बुक में एक लफ्ज सीडलिंग इस्तेमाल हुआ है, सीडलिंग और एम्ब्रियो, इन दोनों में फर्क क्या है? सीडलिंग क्या होती है और एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो और सीडलिंग में कोई फर्क है क्या? याद रखना, सीडलिंग उस वक्त तक हम उस बेबी प्लांट को कहते हैं जब तक वो सीड के अंदर रहता है। जब आपने सीड को जमीन में ग्रो कर दिया, सो कर दिया, काश्त कर दिया, उसको वाटर दे दिया और उसको जमीन को नरम करके आपने उसको जमीन में काश्त किया, उसमें ऑक्सीजन भी मिल गई और प्रॉपर मौसम ऐसा था जिसमें उसको जमीन के अंदर हीट मिली, वार्मथ मिली, गर्मी मिली, सही टेम्परेचर मिला और वो ग्रो कर गया। ग्रो करने के बाद जब ये एम्ब्रियो बाहर निकलेगा तो या तो 2 पत्ते बाहर निकलेंगे या एक निकलेगा। अगर तो वो राइस, वीट, मेज, कैस्टर वगैरह है तो एक पत्ता निकलेगा। ये बच्चों को कहना प्रैक्टिकल एक्टिविटी, जब गंदम उगती देखें तो देखें एक पत्ता निकलेगा, जब चावल उगता देखें जमीन से तो देखें बिल्कुल एक पत्ता निकलेगा। ठीक है, तो मेज, मकई उगती देखें एक पत्ता निकलेगा जमीन से, मगर चना उगता देखें 2 पत्ते निकलेंगे। ठीक है, ये आपको इसमें फर्क, और ये मटर उगता देखें 2 पत्ते निकलेंगे। बीन, ये लोबिया उगता देखें, फलियों वाले ये जो पौधे होते हैं, 2 पत्ते निकलेंगे जमीन से स्टार्ट में, तो वो 2 कार्टिलीडन होते हैं। अगर एक पत्ता है तो एक कार्टिलीडन है, 2 पत्ते निकलते हैं जमीन से बाहर तो वो 2 कार्टिलीडन है। तो जब वो सीड के अंदर होता है तो एम्ब्रियो होता है, मगर जब सीड जर्मिनेट कर जाता है, उग जाता है और सीड वाटर एब्जॉर्ब करके फूल जाता है, स्वेल कर जाता है,
और उसका फिर ऊपर जो सीड कोट है, जो टेस्टा है, वो बर्स्ट कर जाता है, फट जाता है, क्योंकि वो फूल जाता है ना, तो ऊपर से उतर जाता है। आपने देखा होगा, ये चने आपने देखे हैं, चने के ऊपर सीड कोट देखा है काले रंग का? जब आप चने भूनते हैं और खाते हैं तो वो ऊपर से आप उतार देते हैं, जो ऊपर से आप उतारते हैं वो क्या होता है? वही तो होता है सीड कोट, ठीक है ना? तो जब पानी में आप उसको डालते हैं और जमीन में काश्त करते हैं तो वो सीड कोट जब वो फूलता है अंदर से, कार्टिलीडन फूलते हैं पानी एब्जॉर्ब करने के बाद, वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद, तो वो सीड कोट जो है ऊपर से वो बर्स्ट कर जाता है, फट जाता है, और फिर वो जर्मिनेट करता है, फिर एम्ब्रियो बाहर निकल आता है। जब एम्ब्रियो बाहर निकल आता है, वो दो पत्ते बाहर निकल आते हैं, प्ल्यूम्यूल बाहर निकल आता है और वो शूट बन जाती है, तो उस वक्त उसको सीडलिंग कहते हैं। ये फर्क है एम्ब्रियो और सीडलिंग में। सीडलिंग होता है सीड के जर्मिनेट करने के बाद जो बेबी प्लांट है वो भी बेबी प्लांट, सीडलिंग भी, मगर वो सीड के जर्मिनेट करने के बाद बनता है। एम्ब्रियो जो है वो भी बेबी प्लांट है, मगर वो सीड के जर्मिनेट करने से पहले होता है, ठीक है? तो ये आपने सारी चीजें जो थी इसमें समझ ली। अब जर्मिनेशन भी आपने तकरीबन मैंने आपको बता दी है कि किस तरह होती है। अब आपने इसमें दो सीड उसने समझाए हुए हैं आपको, एक मेज सीड और एक ग्राम का सीड, ठीक है? जो मेज सीड है वो आपने मकई देखी हुई है, आपने देखा है मुलायम सा होता है, वो चारों तरफ से, हर तरफ से मुलायम होता है, फ्लैट होता है, फ्लैट होता है, ठीक है ना? और अगर आप अपनी बुक पे देखेंगे पेज 35 पे, तो उन्होंने उसकी डायग्राम भी बनाई हुई है, और अगर आप डायग्राम गौर से देखें तो देखो उसमें एम्ब्रियो भी शो किया हुआ है, एंडोस्पर्म भी शो किया हुआ है, और सीड कोट भी शो किया हुआ है। तो इसका एक्टिविटी में आपने इसका कलर बताना है। कलर आपको पता है जो मेज का कलर है किस तरह का होता है, येलोश ब्राउन सा होता है, ठीक है ना? पूरा येलो और ना पूरा ब्राउन, येलोश ब्राउन होता है। तो शेप उसकी आपने देखा कि किस तरह की होती है, थोड़ा सा ओवल होता है, बेजवी अंडे की तरह का ओवल होता है, ठीक है ना? और इसमें एक कार्टिलेडन होता है मेज में, वो पहले आपको बता चुका हूं, ठीक है जी? और दूसरा ये है कि फ्लैट शेप होती है इसकी। इसका इसका जो सीड कोट होता है ना, सॉरी, सीड कोट या टेस्टा, वो ग्राम के सीड से, चने के सीड से बारीक होता है, थिन होता है। ग्राम का जो सीड कोट होता है वो थिक होता है, ठीक है ना? तो आप अगर गौर से इसको देखेंगे तो बहुत बड़ा एंडोस्पर्म है इसके अंदर, यानी जिस एंडोस्पर्म क्या होता है, सारी फूड स्टोर करता है ना, तो वो सारी फूड ही होती है। तो इसमें बहुत बड़ा एंडोस्पर्म है और एक कार्टिलीडन है। ये नीचे जो डायग्राम बनी हुई उसको आप देखेंगे, ठीक है? प्ल्यूम्यूल भी नजर आएगा और रेडिकल भी नजर आएगा, ठीक हो गया? तो ये इसकी शक्ल आप गौर से देखें और इसके पार्ट्स जो हैं वो बिल्कुल लिखे हुए नजर आते हैं, और उनके फंक्शंस तो मैंने आपको पहले बड़े डिटेल से समझा दिए। फिर जब आप ग्राम के सीड पे आएंगे, ग्राम का भी मैंने आपको बता दिए। चने आप जब आप खाते हैं, अगर पूरा एक दाना आप देखें तो उसके ऊपर से वो काला छिलका आप उतारते हैं ना, वो सीड कोट होता है। बड़ी सिंपल बात है। फिर उसके अंदर अगर उसको आप दाने को खोलेंगे तो वो जो दो हिस्सों में तकसीम होता है, वो दोनों कार्टिलीडन है, यस, खुराक है वो। और उन दोनों को जब आप खोलेंगे तो दरमियान में एक बारीक सा आपको एक्सेस नजर आएगा, जिसमें रेडिकल भी होगा और प्ल्यूम्यूल भी होगा। अब आपने गौर से तजर्बा करना है, मुअज़्ज़िज़ साथीज़ा, एक्टिविटी करनी है आपने। चने का दाना बेशक भुने हुए लेके आए बच्चों के सामने, उसका सीड कोट बच्चों को दिखाएं, उतारें, कहें कि जी ये सीड कोट है जिसको टेस्टा भी कहते हैं, और फिर उसका माइक्रोपाइल ऊपर जो
आप देखें जिस तरफ से वो पॉइंटेड होता है, तीखा होता है, वो माइक्रोपाइल होता है, उधर से वाटर एंटर करता है उसके अंदर, ठीक है। और उस तरफ ही रेडिकल होता है, पॉइंटेड एंड की तरफ रेडिकल होता है, उस तरफ जड़ उगती है जो उसका पॉइंटेड एंड होता है, ठीक है। और फिर बच्चों को आप उसमें रेडिकल और प्लूम्यूल, बेशक पेंसिल का जो आगे सिक्का होता है वो लगा के दिखाएं कि ये रेडिकल है, ये प्लूम्यूल है, और ये दो जो आप खाते हैं ये कार्टिलीडन्स है, ठीक है ना। तो ये इसकी शक्ल मेज की तरह नहीं होती, वो तो ओवल होती है ना, ये कोनिकल होती है, एक तरफ से तीखा होता है ना, पॉइंटेड, इसलिए इसकी कोन जैसी शक्ल होती है, कोनिकल जिसको कहते हैं। जिस तरह नाशपाती की शक्ल नहीं होती, पियर, पियर कहते हैं नाशपाती को। और इसका कलर आपने देखा है ब्राउन सा, भूरा सा, हल्का लाइट ब्राउन कलर होता है इसका, ठीक है। और इसका मैंने जैसे को बताया था, सीड कोट जो होता है बड़ा थिक होता है उसके मुकाबले में, मेज के मुकाबले में, ठीक है। अच्छा, वो कहता है इसके अंदर माइक्रोपाइल होता है, वो जो मैंने आपको बताया था, जो जो इसका पॉइंटेड एंड है वो वहां पे माइक्रोपाइल होता है। मगर इसमें कोई एंडोस्पर्म नहीं होता, क्योंकि इसके कार्टिलीडन नहीं इतने बड़े बड़े हैं, उनके अंदर फूड बहुत है, एंडोस्पर्म की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें एंडोस्पर्म नहीं होता, दो कार्टिलीडन होते हैं सीड कोट के नीचे, और वो एक्सिस जो मैंने कहा था, मेन सेंट्रल लाइन एक्सिस एम्ब्रियो का, जिसमें जो कि एक्सिस जो कनेक्ट करता है किसको, रेडिकल को और प्लूम्यूल को, वो यानी वो स्टिक एक जो सेंटर में होती है, एक कार्टिलीडन इधर दूसरा उधर, और सेंटर में वो एक स्टिक सी है जिसको एक्सिस कहते हैं, और वो एक्सिस जो है उसकी एक तरफ रेडिकल है और एक तरफ प्लूम्यूल है, ठीक है जी। तो ये आपको मेज और ग्राम के सीड का स्ट्रक्चर भी पता चल गया। अब आप जरा ग्राम सीड और मेज सीड का डिफरेंस आपकी बुक में दिया हुआ है, वैसे तो मैंने सारे डिफरेंस बता दिए हैं, मगर अब वन बाय वन आप कहते हैं तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ग्राम का सीड जो है वो पता है आपको, इसमें 2 कार्टिलीडन्स होते हैं, जो मेज का सीड है उसमें एक कार्टिलीडन होता है। ग्राम के सीड में आपको पता है एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, नहीं होता, और मेज सीड में बहुत बड़ा एंडोस्पर्म होता है, प्रेजेंट होता है एंडोस्पर्म, ठीक है जी। और इसमें जो एम्ब्रियो होता है ग्राम के सीड में, वो एक्सेस बनाता है, सेंटर में होता है, एक कार्टिलीडन इधर और एक कार्टिलीडन दूसरी तरफ, और सेंटर में वो एक्सेस है, यानी रेडिकल और प्लूम्यूल बिल्कुल सेंटर में है, और साइडों पे दो कार्टिलीडन है। मगर जो मेज सीड है उसमें तो कार्टिलीडन ही एक है, तो वो तो सेंटर में नहीं हो सकता ना, कार्टिलीडन एक, एक कार्टिलीडन जो है उसके सेंटर में तो एक्सेस नहीं हो सकता, एक्सेस तो अगर दो होंगे तो एक कार्टिलीडन इधर होगा, एक इधर होगा। अगर एक एम्ब्रियो जो है उसका कार्टिलीडन जो कि एक है, तो इसलिए ये जो एम्ब्रियो है ये सीड के बिल्कुल एक साइड पे लगा होता है, एक साइड तो सीड की भरी हुई है एंडोस्पर्म से, और एम्ब्रियो जो है वो बिल्कुल सीड की एक साइड पे, यानी वो आप ये समझें कि एंडोस्पर्म जो है बहुत ज्यादा है, उसने कार्टि जो ये कार्टिलीडन है और एम्ब्रियो है उसको धकेल के सीड की एक तरफ कर दिया, क्योंकि इसका अपना साइज बहुत बड़ा है एंडोस्पर्म का, इसलिए जो एम्ब्रियो है वो सीड की एक तरफ होता है, जबकि जो ग्राम सीड है वो बिल्कुल सेंटर में होता है सीड के, और उसके एक्सिस जो है उसका बिल्कुल सेंटर में होता है। तो ये आज का आपका लेक्चर ख़त्म हो गया, लेक्चर नंबर 4 सीड के बारे में बड़ी डिटेल के साथ आपने पढ़ा। तो डियर टीचर्स, मैंने जो आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं, जो मटेरियल तैयार किया है वो बहुत डिटेल्ड है, उसमें आपको इससे ज़्यादा डिटेल मिलेगी जो मैंने आपको लेक्चर दिया है, उसमें कुछ एडवांस्ड लेवल है जो आपके काम आएगा, अगर आप ये समझते हैं
कि स्टूडेंट्स को वो चीज़, चूँकि आपकी बुक में अगर वो नहीं है तो बेशक ना बताएं, मगर आपकी अपनी कैपेसिटी के लिए कुछ चीज़ें मैंने ज़्यादा डिटेल के साथ बनाई हैं। और फिर मैंने आपकी वर्कशीट यानी प्रैक्टिस के लिए एक पोर्शन बनाया है उस मटेरियल का, फिर मैंने प्रॉपर एक टेस्ट बनाया है, और मैंने आंसर की बनाई है उस वर्कशीट की भी और टेस्ट की भी आपके लिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो उसका आंसर भी आगे आपको मिल जाए। तो ये आपको मेरा पूरा लेक्चर मटेरियल की शक्ल में मिलेगा। इस ऑडियो के अलावा आपको वर्कशीट मिलेगी विद आंसर की, आपको एक असेसमेंट करने के लिए बच्चों को पूरा टेस्ट मिलेगा, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल टेस्ट मिलेगा विद आंसर की, जिससे आपकी बड़ी कैपेसिटी बिल्ड होगी। तो इसी के साथ मैं अपना ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह मेरी ऑडियो को सुनेंगे और वो जो मटेरियल होगा उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे और बच्चों को अच्छे तरीके से समझाएंगे। और याद रखना कि वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड जो भी आपकी क्लास में है उसके ऊपर डायाग्राम बना के लेबल ज़रूर करें, बच्चों को समझाएं। बुक के ऊपर जो डायाग्राम बनी है बच्चों ने देख के उस तरीके से उनको याद नहीं होगा या अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। आप बोर्ड के ऊपर डायग्राम बनाएं और बच्चों से लेबल करवाएं, उनसे आए जी आप अब इसको लेबल करें, इस पार्ट का क्या नाम है, इस पार्ट का क्या नाम है, इस पार्ट का क्या नाम है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो एक्टिविटी मैंने आपको बताई है कि उनको आप मकई का दाना भी लेके आएँ और चने का दाना भी लेके आएँ और उनको फिर उसके पार्ट्स सारे समझाएं। ठीक है, इसी के साथ अब मैं इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।